महाभारत सिर्फ एक कहानी नहीं है। यह इतिहास, दर्शन और पौराणिक कथाओं के धागों से बुनी गई एक विशाल चित्रकारी है। प्राचीन भारत की यह महागाथा आज भी दुनिया भर के लोगों को मोहित और प्रेरित करती है। महाभारत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जैसे शाश्वत विषयों का अन्वेषण करती है। यह मानव स्वभाव की जटिलताओं, हमारे चुनावों के परिणामों और आस्था की स्थायी शक्ति से जूझती है। मूल रूप से महाभारत एक परिवार के विभाजन की कहानी है। कौरव 100 भाई जो लालच और ईर्ष्या से ग्रस्त हैं, अपने 5 भाइयों पांडवों से टकराते हैं, जो सदाचार और साहस का प्रतीक है। यह संघर्ष एक विनाशकारी युद्ध में बदल जाता है, जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को अपनी चपेट में ले लेता है। महाभारत सब समय के लिए एक कहानी है। इसके पात्र त्रुटिपूर्ण और रिलेटेबल हैं। उनके संघर्ष यूनिवर्सल हैं और इसकी सीख आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों साल पहले। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें अपने जीवन, अपनी पसंद और उस विरासत के बारे में सोचने पर मजबूर करती है जो हम पीछे छोड़ेंगे। महाभारत के बीज महान युद्ध से पीढ़ियों पहले बोए गए थे। कहानी कुरु वंश से शुरू होती है, जो हस्तिनापुर राज्य के शासक थे। इस परिवार की 2 शाखाएं, पांडव और कौरव, संघर्ष के लिए नियत थे। 5 भाई पांडव, जो अपनी धार्मिकता के लिए जाने जाते थे, राजा पांडु के पुत्र थे। सबसे बड़े युधिष्ठिर अपनी बुद्धिमानी और सत्यनिष्ठा के लिए जाने जाते थे। भीम में अविश्वसनीय शक्ति और वफादारी थी। अर्जुन एक कुशल धनुर्धर और एक समर्पित योद्धा थे। जुड़वां नकुल और सहदेव अपने कौशल और बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। दूसरी तरफ चालाक और महत्वाकांक्षी दुर्योधन के नेतृत्व में कौरव थे। अपने पांडव भाइयों के प्रति ईर्ष्या से ग्रस्त होकर दुर्योधन ने हस्तिनापुर के सिंहासन को हड़पने की साजिश रची। यह प्रतिद्वंदिता, जो लालच और आक्रोश से भरी हुई थी, दोनों परिवारों के लिए विनाशकारी परिणाम लेकर आएगी। पांडवों और कौरवों के बीच प्रतिद्वंदिता वर्षों तक चलती रही। दुर्योधन अपनी महत्वाकांक्षा से अंधा होकर अपने भाइयों को अपमानित और नष्ट करने के तरीके खोजता रहा। हालांकि एक घटना साबित होगी, वह थी बदनाम द्यूत क्रीड़ा। दुर्योधन युधिष्ठिर की जुए की कमजोरी को जानकर उसे एक खेल के लिए चुनौती देता है। दुर्योधन के मामा और छल के उस्ताद शकुनी ने खेल में कौरवों के पक्ष में हेरफेर किया। युधिष्ठिर अपने अभिमान और सम्मान की झूठी भावना से अंधे होकर सब कुछ दांव पर लगा बैठे और हार गए। अपना धन, अपना राज्य, अपने भाई और खुद को भी अपमानित और अपनी गरिमा से वंचित, पांडवों को 13 साल के लिए वनवास के लिए मजबूर होना पड़ा। विश्वासघात के इस कृत्य ने दोनों परिवारों के बीच दुश्मनी को और मजबूत कर दिया और आने वाले महाकाव्य टकराव के लिए मंच तैयार कर दिया। पांडवों का वनवास बड़ी कठिनाई और दुहक का समय था। वे जंगलों में भटकते रहे, साधुओं के रूप में रहते थे और जीवित रहने के लिए अपनी ताकत और संसाधनों पर निर्भर थे। अपने दुखों के बावजूद पांडव अपने धर्म के प्रति सच्चे रहे, जरूरतमंदों की मदद करते रहे और हस्तिनापुर में अपने सही स्थान को पुनः प्राप्त करने के अपने अंतिम लक्ष्य को कभी नहीं भूले। अपने वनवास के दौरान पांडवों को कई चुनौतियों और कारनामों का सामना करना पड़ा। उनका सामना ऋषियों और राक्षसों से हुआ, पौराणिक जीवों से लड़े और जीवन, कर्तव्य और शक्ति के सही अर्थ के बारे में बहुमूल्य सबक सीखे। इस सब के माध्यम से वे एकजुट रहे। विपत्ति से उनका बंधन और मजबूत हुआ। 13 वर्षों के लंबे समय के बाद पांडव अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए तैयार होकर वनवास से लौटे। हालांकि सत्ता के नशे में चूर और नियंत्रण छोड़ने को तैयार नहीं, दुर्योधन ने बातचीत करने से इनकार कर दिया। ऐसा लग रहा था
युद्ध अवश्यंभावी था।